गुटबाजी की प्रेम कहानियों को सामने लाने का चलन वेंकटेश स्टारर प्रेमंचुकुंदमरा 1997 से शुरू हुआ। तब से हमने अनगिनत फिल्में देखी हैं, जिनमें हाल ही में रिलीज हुई द वॉरियर भी शामिल है, जो इसी तरह के ट्रॉप्स के इर्द गिर्द घूमती है और बॉक्स ऑफिस पर अलग अलग परिणाम प्राप्त करती है। प्रवृत्ति को जारी रखते हुए नितिन की नवीनतम रिलीज मचरला नियोजाकवर्गम भी एक प्रेम कहानी के इर्द गिर्द घूमती है, जो गोटिए हिंसा की पृष्ठभूमि पर आधारित है। हालांकि इस फिल्म के बारे में एकमात्र नया पहलू यह है कि रायलसीमा के बजाय एक्शन पलनाडु क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाता है। मचेरला नियोजाकवर्गम के माध्यम से बैठने के लिए एक कठिन फिल्म के कई कारण हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख इसकी भविष्यवाणी और पुराने स्कूल का वर्णन है। मुख्य दोष यह है कि ये एक खराब लिखित फिल्म है, जैसा कि इस तरह की अधिकांश फिल्मों के साथ होता है। कोई हमेशा जानता है कि घटनाओं के संदर्भ में वास्तव में बहुत कम होगा। 80 के दशक के एक्शन एंटरटेनर में नितिन को सिद्धार्थ रेड्डी उर्फ सिद्धू के रूप में देखा जाता है, जो एक ईमानदार आईएएस अधिकारी है जो न्याय का अपना अनूठा ब्रांड देता है, जिसमें राजनेताओं के साथ आमना सामना शामिल है, उपद्रवियों के चेहरे पर प्रहार करना या अपनी मांसपेशियों को झुकाना शामिल है। खलनायक का गिरोह। फिल्म में उनकी दास्ता रजप्पा एक दुष्ट राजनेता और मचेरला की उपद्रवी है, जिसे समुथिरकानी ने निभाया है, जो एक शीर्ष पर जोरदार प्रदर्शन करता है। कमजोर साजिशें तानाशाह जैसे राजनीतिक नेता के खिलाफ आईएएस अधिकारी के अथक अभियान को दिखाती है, जो उसी सिस्टम से टकराता हुआ देखता है। सिद्धू स्वाति, कृति शेट्टी और सिद्धू निधि कैथरीन टेरेसा के बीच एक अनिवार्य रोमांटिक ट्रैक भी है, लेकिन फिल्म की ताकत एक ही हद तक गुंथलाकादी गुरुनाथम वेनिला किशोर की कॉमेडी में निहित है। दिलचस्प बात यह है कि किशोर को फिल्म की प्रमुख महिलाओं की तुलना में अधिक स्क्रीन टाइम मिलता है। कुछ उच्च वोल्टेज एक्शन दृश्यों के बावजूद, जिसमें सिद्धू अपने कार्यालय में और शहर के बीचों बीच गुंडों को मारता है, मचरला नियोजकवर्गम अपने 122 मिनट के रन टाइम के दौरान आपको थका देता है, क्योंकि यह सब बहुत परिचित लगता है। नितिन के चरित्र के साथ नवोदित निर्देशक एमएस राजा शेखर रेड्डी ने ऐसा लगता है कि प्रेमी लड़के से नाराज सरकारी अधिकारी पर अपना सपना देखने की पेशकश की है, लेकिन फिल्म में एक मनोरंजक एक्शन एंटरटेनर बनने की चतुरता नहीं है और एक नियमित सत्ता लालची और भ्रष्ट राजनेता सब प्लॉट के रूप में समाप्त होती है और एक फार्मूलाबद्ध किराया के उत्सव के रूप में भरी हुई है। इन सब का असर प्रदर्शन पर भी दिख रहा है। वेनिला किशोर को छोड़कर इस फिल्म की पूरी कास्ट परेशान करने वाले प्रदर्शनों से प्रभावित होती है। समुथिरकानी एक होनहार अभिनेता होने के बावजूद फिल्म को बचा नहीं पा रहे हैं। अब समय आ गया है कि नितिन अपने उच्चारण पर काम करना शुरू करें और शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करें। कभी कभी वो इतनी तेजी से बोलता है कि कोई समझ नहीं पाता कि वे यह क्या कह रहा है। खराब स्क्रिप्ट चयन के साथ उनके प्रयासों को नाले में जाते देखना निराशाजनक है। मचेरला नियोजकवर्गम दर्दनाक रूप से पूर्वानुमेय और हास्यास्पद रूप से दोहराव वाला है। भले ही फिल्म के दूसरे भाग में शीर्ष एक्शन दृश्यों, अंतहीन टकरावों और तथाकथित पंच संवादों को विरामित किया गया हो, ये फिल्म तेलुगु फिल्म क्लिच के साथ भीड़ में है और कई हिट फिल्मों के क्षणों को बंद कर रही है। नतीजतन ये निर्धारित करना मुश्किल है कि फिल्म किसके लिए बनाई गई थी। नायिका समुद्र तट पर एक छेदी पहनती है। वह हवा को छेड़ने वाले बलात्कारियों जैसे गुंडों से घिरी हुई है। एक बदमाश जो उस लड़की को छूने के लिए समय पर हवा में उड़ जाता है। एक नायक जो रात से निकलता है। उसके बाद नायक का परिचय गीत। अगर यह सीन किसी फिल्म का हो तो करीब 100 फिल्मों के बारे में बताया जा सकता है। इस कहानी में कहीं भी कोई चिंगारी नहीं है जो 1990 के दशक की शुरुआत के साथ जाती है। सब कुछ अनुमानित रूप से चलता है। हर जगह आगे क्या होगा जानने का उत्साह खत्म हो जाता है और हमें लगता है कि हम कुछ देर के लिए सोने जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहुत कम बुद्धि वाली कहानी को और भी कम बुद्धि वाले दर्शकों के लिए फिल्म बना दिया गया है। एक लड़ाई, उसके बाद एक गाना, उसके बाद एक कॉमेडियन की एंट्री, बीच में एक विलेन ट्रैक और आखिर में हीरो ने विलेन को हरा दिया। इसके बारे में कहने के लिए और कुछ नहीं है। यह एक ऐसी फिल्म है जो कहानी, वर्णन, पृष्ठभूमि संगीत, गाने, स्टंट के मामले में अद्भुत होने का दावा नहीं करती है। इन सबसे ऊपर महथेश्वर सागर से आने वाली कम बजट की सी ग्रेट फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक हैरान करने वाला है।
कुछ दृश्यों को दिए गए बैकग्राउंड को देखें तो वाकई ऐसा लगता है कि ये मणि शर्मा के उत्तराधिकारी का काम है या फिर उन्हें किसी और को आउटसोर्स किया गया है। हॉल में आई एम रेडी गाने को भी प्रतिक्रिया मिली। बाकी सभी गाने बहुत ही नियमित हैं और बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं है। मंत्री की बेटी बिना किसी सुरक्षा के सड़क पर चड्डी पहनकर घूमना, कलेक्टर नायक बिना किसी पुलिस की मदद के हाई वोल्टेज लड़ाई करना दर्शकों को स्वीकार्य नहीं है। अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड स्कोर में महारत हासिल होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। ऐसा होने पर दर्शक देखने और सराहना करने के लिए तैयार नहीं हैं। गाने को खूबसूरती से फिल्माया गया है। फिल्म पर खर्च होने वाला आधा ध्यान संगीत पर होता तो बेहतर होता। कैमरा वर्क, नितिन और एक आइटम सॉन्ग को छोड़कर अन्य सभी विभागों को थम्स डाउन देना होगा। कैथरीन बहुत मोटी और क्षीण लग रही थी। नितिन बड़ी बहन की तरह है लेकिन हीरोइन की तरह नहीं। कृति शेट्टी ठीक हैं। ऐसा लगता है कि वो एक बड़े पैमाने पर नायिका के रूप में बाहर खड़े होने की कोशिश कर रही है। खासकर गानों के मामले में उसके चेहरे के भाव और उसके द्वारा उठाए गए कुछ कदम बिल्कुल मेल नहीं खाते। वेनिला किशोर की कॉमेडी अति कैफे का पता है। यहाँ तक कि गुंठलाकेदी गुरुनाथम नाम भी पुराने चिंतक जैसा लगता है। शुभलेखा सुधाकर को एक जूनियर कलाकार की तरह इस्तेमाल किया गया था लेकिन एक भी उचित संवाद नहीं लिखा गया था। ऐसा लगता है कि लेखक और निर्देशक ने सोचा कि मुरली शर्मा और राजेंद्र प्रसाद एक दूसरे को नरेंद्र सुरेंद्र कहकर बधाई देना एक कॉमेडी है। संवादों में कोई चिंगारी नहीं है, कोई मजबूत काउंटर नहीं है, कोई यादगार पंक्तियां नहीं है। मास कमर्शियल फिल्म बनाते समय ये सभी चीजें जरूरी हैं, अन्यथा दृश्य दर्शकों के लिए नीरस और उबाऊ होंगे। वास्तविकता से कोसों दूर, अति के करीब, नीरसता के करीब ये फिल्म नितिन की फिल्मोग्राफी